किसी गांव में एक युवक आर्यन रहता था जो बेहद आलसी और सुस्त स्वभाव का था। उसका दिन हमेशा देर से शुरू होता। उसकी इस आदत के कारण न केवल उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, बल्कि उसके कामों में भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। आर्यन के माता पिता और उसके गुरु उसे कई बार समझाते, लेकिन वह अपनी आदत को बदलने में नाकाम रहता। वह खुद भी इस बात को महसूस करता था कि देर से उठने के कारण उसका दिन बेकार चला जाता है। उसे अपनी जिंदगी बदलने की इच्छा तो थी, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इसे कैसे किया जाए। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के जंगल में एक प्रसिद्ध बुद्ध भिक्षु आए हैं। कहा जाता था कि वे बेहद ज्ञानी हैं और अपने प्रवचनों से लोगों की समस्याओं को हल कर देते हैं। यह सुनकर आर्यन को लगा कि शायद वही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगले दिन आर्यन ने फैसला किया कि वह जंगल में भिक्षु से मिलने जाएगा। वह भिक्षु की कुटिया तक पहुंचा, जहां उन्हें ध्यान मग्न अवस्था में पाया। आर्यन ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। गुरुदेव, आर्यन ने कहा, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं, लेकिन आलस्य और सुस्ती मुझे ऐसा करने नहीं देते। मेरी यह आदत मेरे जीवन को बर्बाद कर रही है। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। आर्यन ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन मन ही मन वह चिंतित था। उसे पता था कि सुबह जल्दी उठना उसके लिए कितना मुश्किल है। अगले दिन आर्यन ने अलार्म लगाया और बिस्तर पर जल्दी सोने का प्रयास किया, लेकिन जब अलार्म सुबह बजा तो उसका आलस्य उस पर हावी होने लगा। वह सोचने लगा कि भिक्षु से मिलने जाने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि अगर वह अपनी आदत नहीं बदलेगा तो उसका जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। काफी संघर्ष के बाद वह उठ गया और जंगल की ओर चल पड़ा। ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और उगते सूरज की हल्की किरणें उसे रोमांचित कर रही थी। जब वह कुटिया पहुंचा तो भिक्षु ध्यान कर रहे थे। आर्यन ने देखा कि भिक्षु की मुद्रा और उनके आसपास का वातावरण बेहद शांत और दिव्य था। भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए आर्यन से पूछा, तुम यहां समय पर पहुंच गए। क्या तुमने इस सुबह की सुंदरता को महसूस किया? आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ गुरुदेव, यह सच में बहुत अद्भुत है, लेकिन मैं इसे हर दिन कैसे अनुभव कर सकता हूं? भिक्षु ने गहरी सांस ली और कहा, सुबह का समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय है जब तुम्हारा मन शांत होता है, ऊर्जा नई होती है और प्रकृति तुम्हें अपने रहस्यों को दिखाने के लिए तैयार रहती है। जो लोग इस समय का लाभ उठाते हैं वे जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, लेकिन यह आदत मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं क्या करूं कि हर दिन सुबह जल्दी उठ सकूं? भिक्षु ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान ने अपने खेत में एक आम का बीज बोया। वह हर दिन उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता और उसे बढ़ता हुआ देखता। कई महीनों तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वह बीज अंकुरित हुआ और एक विशाल आम के पेड़ में बदल गया। ठीक वैसे ही तुम्हें भी हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। सुबह जल्दी उठना शुरू में कठिन होगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। भिक्षु ने आगे कहा, हर बार जब तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो खुद से यह पूछो, क्या मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इतना भी प्रयास नहीं कर सकता? हर सुबह तुम्हें अपने भीतर एक नई शुरुआत करने का अवसर देती है। इसे कभी व्यर्थ मत जाने दो। भिक्षु ने उसे 3 सरल उपाय बताए। रात को जल्दी सोने की आदत डालो। अलार्म को बिस्तर से दूर रखो ताकि तुम्हें उसे बंद करने के लिए उठना पड़े। सुबह उठकर सबसे पहले एक ऐसा काम करो जो तुम्हें प्रेरित करे, जैसे ध्यान, पढ़ाई या व्यायाम। आर्यन ने उनकी बातों को गहराई से सुना और वादा किया कि वह इसे अपने जीवन में लागू करेगा। शुरुआत में आर्यन को सुबह जल्दी उठने में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करता गया। धीरे धीरे उसकी यह आदत बन गई। अब वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, ध्यान करता और अपने दिन की शुरुआत ऊर्जा और उत्साह के साथ करता। कुछ महीनों में आर्यन का पूरा जीवन बदल गया। उसका स्वास्थ्य बेहतर हो गया, उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और वह पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। गांव के लोग उसकी इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सुबह जल्दी उठना केवल एक आदत नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह तुम्हें अनुशासन सिखाता है, तुम्हारे दिन को उत्पादक बनाता है और तुम्हारे मन को शांत और संतुलित रखता है। जिन्होंने सुबह का महत्व समझ लिया, उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।